नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं दशमांश कुंडली का अध्ययन कैसे किया जाता है। जन्म कुंडली के अंदर हम लोगों को जब 10वें भाव का अध्ययन करना होता है और हम लोगों को देखना होता है कि व्यक्ति को कौन सा व्यापार करना चाहिए, कौन से प्रोफेशन में जाने से लाभ होगा, कौन से कार्य क्षेत्र के अंदर अच्छी सफलता प्राप्त होगी, तो ये सारी बातों का जवाब हासिल करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले जन्म कुंडली के अंदर 10वें भाव का अध्ययन करना होता है। 10वें भाव का और ज्यादा डीप अध्ययन करना हो, और ज्यादा सूक्ष्म अध्ययन करना हो तो षोडश वर्ग कुंडलियों के अंदर दशमांश कुंडली को देखा जाता है। और दशमांश कुंडली देखने के बाद यह सुनिश्चित किया जाता है कि व्यक्ति को कौन सा व्यापार, कौन सा प्रोफेशन और कौन से कार्य क्षेत्र में जाने से लाभ होगा। तो आइए नियम शुरू करते हैं। सबसे पहले जन्म कुंडली के अंदर राहु स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्चिका होकर दसम भाव में बैठा हो, या फिर बलवान राहु की 5वीं, 7वीं या 9वीं दृष्टि दसम भाव पर पड़ती हो, और यही राहु दशमांश कुंडली के अंदर भी केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में शुभ स्थिति में बलवान होकर बैठा हो, तो ऐसे लोगों को राहु से लगते व्यापार करने से बहुत लाभ होता है। ऐसे लोगों को पॉलिटिक्स के अंदर अपना करियर बनाना हो तो बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि राहु कूटनीति, राजनीति, चाणक्य नीति का कारक है। राहु छल, कपट, धोखा, विश्वासघात, षड्यंत्र का कारक है। इसीलिए जो लोगों को पॉलिटिक्स के अंदर अच्छी सफलता प्राप्त करनी हो तो उनकी कुंडली के अंदर राहु की स्थिति शुभ होना बहुत बहुत आवश्यक होता है। दूसरा नियम, दशमांश कुंडली के अंदर राहु स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्चिका होकर दसम भाव में बैठा हो, या फिर बलवान राहु की 5वीं, 7वीं या 9वीं दृष्टि दसम भाव पर पड़ती हो, तो ऐसे लोगों को राहु से लगते व्यापार करने से बहुत लाभ होता है। जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, चरस, गांजा, चिलम, भांग, गुटखा, मसाला, ये सारे व्यापार राहु के अंतर्गत आते हैं। कोई भी चीज की स्मगलिंग करनी हो तो भी राहु के अंतर्गत आता है। कोई भी अनीति, अधर्म का काम, इनलीगल काम राहु के अंतर्गत आता है। जैसे कि बैटिंग करना, उसके बाद लॉटरी, सट्टा, मटका, जुगार, ये सारे काम राहु के अंतर्गत आते हैं, और ये सारे काम करने से राहु का लाभ उठा सकते हैं। जिस काम में मेहनत कम हो और आकस्मिक धन लाभ होता हो, व्यक्ति कम समय के अंदर धनवान बन सकता हो, ऐसे सारे काम राहु के वजह से होते हैं। इसके अलावा जानवरों का कत्ल खाना, बुचड़ खाना, मांस, मच्छी, मटन बेचने की दुकानें, ये सब राहु के अंतर्गत आती है। तो ये सारे काम करने से लाभ होता है। दशमांश कुंडली के अंदर अगर राहु राशि वर्गोत्तमी होकर या फिर भाव वर्गोत्तमी होकर दसम भाव में बैठा हो, या फिर बलवान राहु की शुभ दृष्टि दसम भाव पर पड़ती हो, तो ऐसे लोगों को राहु से लगता व्यापार करने से बहुत लाभ होता है। जैसे कि कोई भी चीज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना, टेलीकम्युनिकेशन का काम करना, इंटरनेट से लगता काम करना, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक साधन जैसे कि मोबाइल, एक्सरे मशीन, एमआरआई मशीन, बॉडी स्कैन मशीन, सिटी स्कैन मशीन, माइक्रो ओवन, उसके बाद लेजर ऑपरेशन करना, रडार मशीन, जैसे और भी कई साधन हैं कि जिसके अंदर रेस से काम होता है, तो ये सब राहु के अंतर्गत आते हैं, और ये सारे मशीनों से लगते कामकाज से लाभ होता है। उसके अलावा सोशल मीडिया, फिल्म सिटी, रियलिटी शो, टीवी सीरियल जैसे क्षेत्र जिसके अंदर व्यक्ति कम समय के अंदर बहुत नामना कमा लेता है, नेम और फेम दोनों हासिल कर लेता है, तो वो सारे कार्य राहु के अंतर्गत आते हैं। तीसरा नियम, दशमांश कुंडली के अंदर राहु स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्चिका होकर बलवान होकर दसम भाव में बैठा हो, या फिर बलवान राहु की पूर्ण 5वीं, 7वीं दृष्टि दसम भाव पर पड़ती हो,
और यही राहु जन्म कुंडली के अंदर भी केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में शुभ स्थिति में हो तो ऐसे लोगों को राहु से लगता व्यापार करने से बहुत लाभ होता है। जैसे कि सांपों का पालन पोषण करना, सांपों का जहर निकाल कर बेचना, सांपों के जहर के विशेषज्ञ बनना, सांपों के जहर की दवाइयां बनाना, ये सारे काम राहु ग्रह के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा भी मैं आपको बताता हूं, देश की सुरक्षा के लिए जासूसी का काम करना, विदेश में जाके जासूसी का काम करना और वहां की सारी इंफॉर्मेशन अपने देश को देना, ये राहु के अंतर्गत आता है। इसके अलावा जैसे आपने सुना होगा रो एजेंट, डिटेक्टिव बनना, ये काम भी राहु के अंतर्गत आता है। उसके बाद अभी हम अशुभ के बारे में भी जानेंगे कि दशमांश कुंडली के अंदर राहु अगर मंगल या शनि जैसे ग्रहों के साथ युति करके अशुभ स्थिति में आता हो तो वो अच्छा नहीं माना जाता। और ऐसे लोग कौन सा व्यापार कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों को खेती में इस्तेमाल होने वाले कीटनाशक का कामकाज, मच्छर, कॉकरोच, चूहे मारने की दवाइयां यानी कि पेस्ट कंट्रोल का काम करने से भी लाभ होते देखा है। और बैंक रॉबरी, किडनैपिंग, स्मगलिंग, हत्या वसूली जैसे अनीति, अधर्म, इलीगल काम राहु के अंतर्गत आते हैं, जो बिल्कुल नहीं करने चाहिए, जो देश के खिलाफ है, कायदा कानून के खिलाफ है, ऐसे सारे काम राहु के अंतर्गत आते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से दृष्टि संबंध होता है और किस प्रकार से राहु का बिजनेस के कुछ उदाहरण देता हूं। तो इधर देखिए, सिंह लग्न की कुंडली के अंदर आप देखिए कि राहु दसम भाव के अंदर वृषभ राशि के अंदर उच्चका होकर बैठा है, तो ऐसे लोगों को राहु से लगते व्यापार करने से लाभ होता है। सिंह लग्न की कुंडली के अंदर आप इधर देखिए, राहु दूसरे भाव के अंदर कन्या राशि में स्वगृही होकर बैठा है और ये राहु की 9वीं दृष्टि दसम भाव पर पड़ती है, तो ऐसे लोग भी राहु से लगता व्यापार कर सकते हैं। अगर राहु यहां भी बैठा हो तो यहां पे भी मित्र राशि का होता है और राहु 6वें भाव में भी अच्छा फल देते देखा गया है। अगर राहु यहां बैठ के 5वीं दृष्टि से यहां देखता हो तो भी राहु से लगता व्यापार कर सकते हैं, जो कि राहु की वक्री दृष्टि होती है। आप वक्री गिनो या सीधी गिनो, होता वही है। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल देता हूं कि कन्या लग्न की कुंडली के अंदर दसम भाव के अंदर राहु मिथुन राशि के अंदर उच्चका होकर बैठा हो तो ऐसे लोग भी राहु से लगता व्यापार कर सकते हैं। कन्या लग्न की कुंडली के अंदर राहु दूसरे भाव में मित्र क्षेत्री होता है और ये राहु की वक्री 5वीं दृष्टि दसम भाव पर है, तो इन लोगों को भी राहु से लगते व्यापार से लाभ हो सकता है। तीसरा एग्जाम्पल देता हूं, धनु लग्न की कुंडली है, तो धनु लग्न की कुंडली के अंदर देखिए दसम भाव के अंदर राहु स्वगृही होकर बैठा है। उसके बाद धनु लग्न की कुंडली के अंदर राहु दूसरे भाव में मकर राशि में मित्र राशि का है और उसकी वक्री दृष्टि 5वीं दसम भाव पर पड़ती है, तो ये लोग भी राहु से लगता व्यापार कर सकते हैं। आखिरी एग्जाम्पल देता हूं, मिथुन लग्न की कुंडली के अंदर आप देखिए चौथे भाव के अंदर राहु स्वगृही होकर बैठा है और ये राहु की 7वीं दृष्टि दसम भाव पर है, तो ये लोग भी राहु से लगता व्यापार कर सकते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि अगर कुंडली के अंदर राहु अस्त का हो, राहु बाल अवस्था में हो, राहु अस्त का नहीं होता है, राहु बाल्यावस्था में हो, वृद्ध अवस्था में हो, मृत अवस्था में हो या फिर राहु अशुभ स्थिति में हो, कमजोर हो, तो उसके लिए कौन से उपाय करने चाहिए। ओम ह्रीम राहवे नमः, ओम ह्रीम राहवे नमः, ये मंत्र का जाप करें, शिव जी की पूजा आराधना करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। कुंडली में राहु की स्थिति शुभ हो तो राहु की महादशा और अंतरदशा के अंदर आप गोमित का रत्न भी पहन सकते हो। उसके बाद बीमार जानवरों की सेवा करें, कत्ल खाने में जाने वाले जानवरों को जीव दया दे तो राहु ग्रह प्रसन्न होता है। प्रिय दर्शकों, आज मैंने राहु से लगते काफी सारी चीजें आपको बताई हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।